बिहार विधानसभा में पांचों चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोरगुल पूरी तरीके से थम चुका है और सभी बड़े नेता अब पटना आ चुके हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे नंदकिशोर यादव जी। आपसे ये जानना चाहूंगी कि पांचों चरण के मतदान के लिए जो चुनाव प्रचार है वो तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब अगर बात करें तो आप एनडीए को कहाँ देखते हैं? देखिए, 4 चरण के चुनाव में ही हमने बहुमत प्राप्त कर लिया। ये 5वां चरण तो हमारे लिए बोनस के समान है। ये हमको 2/3 सीटों की ओर ले जाने वाला है। इसलिए सरकार बीजेपी गठबंधन की सरकार बननी तय है। अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है, अगर हम आपकी बात मान लें, तो क्या माना जाए बिहार में मुख्यमंत्री आप बनेंगे? आपके कद को देखते हुए, आपके अनुभव को देखते हुए आप देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो जीते हुए विधायक मिलकर तय करेंगे और भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। लेकिन आपको हम जरूर कह सकते हैं कि जिस तथाकथित महागठबंधन में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के लोगों को जहर खाना पड़ा था, बीजेपी गठबंधन में किसी को जहर खाने की नौबत नहीं आएगी। जी, देश में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा चेहरा रहे हों, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब बात हो रही थी बिहार विधानसभा चुनाव की, तो किसी लोकल नेता के चेहरे को आगे करने की जरूरत थी जो नहीं किया गया? ये तो हमारी रणनीति का पार्ट है। हम तो बिना चेहरे के भी चुनाव लड़के जीते हैं। झारखंड का चुनाव जीते, हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते। ये तो हमारी रणनीति का पार्ट है और आज हम कह सकते हैं कि हम अपनी रणनीति में सफल हुए हैं। ये रणनीति क्या खास तौर पर दिल्ली चुनाव के बाद बनी है? दिल्ली चुनाव में चेहरा आप लोगों ने दिया था? नहीं, दिल्ली चुनाव के पहले और चुनाव के बाद हमने प्रयोग किए हैं और हम सफलता प्राप्त किया हम लोगों ने। सर, बिहार चुनाव इस बार कई मतलब मौकों पर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। चुनावी भाषा की अगर बात करें तो बहुत ही स्तर नीचे गिर गया चुनावी भाषा का, जिस तरीके का इस्तेमाल हुआ। शुरुआत हुई डीएनए से और नीचे आते आते छठी का दूध जैसे बयान दिए गए। आपको लगता है कहीं ना कहीं नेताओं को संभल कर बोलने की जरूरत थी?